Hello everyone, welcome to my channel Easy Maths वाला. My name is हिमांशु पांडे and I am your mathematics mentor. तो मेरा नाम है हिमांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल Easy Maths वाला पे. तो आज हम बता दें कि आज मैं इस वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर 10th के दूसरे चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, उस पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में पूरे के पूरे आपको माइंड मैप के फॉर्म में मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं. और एक एक टॉपिक हो, जो भी टॉपिक है पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो छोटे से छोटे टॉपिक चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक, सबको छोटे छोटे में शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि आपको अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले ही कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी होती है. विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज. तो इस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथ में कॉपी पेन ले लीजिए. जो मैं लिखता जा रहा हूँ चाहे फिर जो भी बोल रहा हूँ उसको अपने साथ साथ नोट करते जाइएगा. अगर ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के यहाँ से सबसे पहले डिफिनीशन शुरू करते हैं. डिफिनीशन, पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल का यूज करके बनता है. कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? जो ए बी सी डी साथ में देखा होगा आपने, अलजेब्रा पढ़ा ही होगा. तो वही है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के, जो टर्म्स को मिला के उनको प्लस माइनस के द्वारा जोड़ना ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. और वही पॉलिनोमियल होता है. लेकिन पॉलिनोमियल के लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन की गई है. जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही कोई स्क्वायर रूट में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शनल होना चाहिए, ना ही डेसिमल. बस उनका वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल हो गया. उसके बाद से पॉलिनोमियल के टाइप्स का दो टाइप्स में पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स को दो बेसिस पे बांटा गया है. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पे, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. यदि मान लीजिए एक टर्म रहता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं. वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो उसमें ट्राइनोमियल, और पॉलिनोमियल मतलब तीन से ज्यादा टर्म वाले पॉलिनोमियल हो गए. अब उसके बाद से नंबर ऑफ टर्म्स पे हो गए. अब डिग्री के बेसिस पर भी डिवाइड किए गए हैं. यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे कि ax प्लस b का फॉर्मेट होता है. दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो. जैसे यहाँ पे देखिए x वेरिएबल. अब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री 2 है. तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है. हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे इसी पॉलिनोमियल पे होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी आप लोग की 10th की जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है. तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि जिसकी डिग्री 3 हो. यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री क्या होते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. जो वेरिएबल देखिए क्या है? वेरिएबल एक्स. अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? 3. इसका मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, याद रखेंगे. और उसके बाद से जीरो पॉलिनोमियल में क्या आएगा? जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और जीरो की डिग्री अनडिफाइंड होती है. उसके बाद से दूसरा लास्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो जितने भी नंबर होते हैं वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 5, 6, 1000, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों होना चाहिए? लेकिन इनके साथ तो आप बोलेंगे कि वेरिएबल है ही नहीं. वेरिएबल आप x की पावर 0 रख सकते हैं. 5 x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1. इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. यहाँ से ये पता भी चल जाता है कि किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है. अब इसके बाद से एक टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है जो जीरोस पे ही बेस्ड है. जीरोस कैसे क्या होते हैं, जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, इसी पे आधारित है. पूरे के पूरे जीरोस पे ही घूमता है पहला एक्सरसाइज. तो जीरोस क्या होते हैं? जैसे आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें वेरिएबल का यूज हुआ है. तो वेरिएबल का वह वैल्यू जो रखे उस पॉलिनोमियल में, कि उस पॉलिनोमियल पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. एक बार ध्यान से फिर सुनिएगा कि वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. दिए गए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स है उनकी ऐसी वैल्यू जिनसे उनके पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए.
यानी कि उसको सॉल्व करे तो उसकी वैल्यू 0 आए, तो ऐसे कौन क्या होगा, जीरोस वही जीरोस कहलाते हैं उस पॉलिनोमियल के। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो दो तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दोनों पर मैंने बहुत ही बढ़िया से डीप में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं जाके चैनल पे, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूं, वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ क्योंकि मैं शॉर्ट में सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो संभव है ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये सब आप लोग लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से जान लेंगे। सबसे पहले लॉन्ग वीडियोस को देखना, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, सभी कॉन्सेप्ट का रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे मैं। इससे पहले लॉन्ग वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। अब जीरोस दो मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टाइम पे, बहुत ही जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है सॉल्व करने में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ये फॉर्मूला। अब उसके बाद से जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, अब पॉलिनोमियल पे बेस है, कौन सा पॉलिनोमियल है जिस, अब नंबर ऑफ जीरोस डिग्री से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितने होते हैं 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे या फिर 2 से कम होंगे, 2 से अधिक नहीं हो सकते, 2 होंगे या फिर 1 होगा, 0 1 भी नहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद से चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, इतना याद रखेंगे। अब उसके बाद से एक टॉपिक है आपके दूसरे एक्सरसाइज में, दूसरे एक्सरसाइज पे टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स के साथ जो लगा हुआ है, ये जो नंबर ए बी सी, ये कोफिशिएंट है। तो जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो मान लेते हैं आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आप लोग पूरे चैप्टर में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, 2 या फिर 2 से कम। अब मान लेते हैं वो दो जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा, आपके बुक में यही माना गया है, इसलिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन ये कहता है कि दो जीरोस का सम अल्फा और बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसमें एक्स का जो साथ जो नंबर जुड़ा है कोफिशिएंट है, वही बी की वैल्यू होगी, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। उसके बाद से इन दोनों का सम माइनस बी अपॉन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा। और एक छोटा सा ऐसा टॉपिक भी है आपके बुक में दिया गया है, पहला एक्सरसाइज जो है कि कभी कभी आपको ग्राफ दिया जाएगा और उसको देख के बताना है कि कितने जीरो होंगे। तो मान लेते हैं कोई ग्राफ दिया गया है, ये मान लेते हैं कोई ग्राफ है, ये एक्स वाई एक्स, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो कभी कभी आपको ग्राफ बना के दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कितने जीरो होंगे, तो याद रखिएगा वो जो ग्राफ आपको जो लाइन दी जा रही है वो एक्स एक्सेस को कितने बार कट करती है उतने ही जीरो होंगे। मान लेते हैं कोई ये ग्राफ है ये, अब इसने देखिए कि एक्स एक्सिस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस एक्स एक्सिस को कितनी बार उस लाइन ने काटा, 2 पॉइंट पे काटा है, तो इसका मतलब कि इस ग्राफ के कितने जीरो होंगे, 2। मान लेते हैं कोई ये है, अब देखिए इसको, इस ग्राफ को कितने बार काटा है एक्स एक्सिस ने, एक्सिस को इस ग्राफ ने कितने बार, 3 पॉइंट पे, 1 2 3, तो इसको कितने जीरो होंगे, 3। तो जितने बार एक्स एक्सिस कट करेंगे उतने जीरो, एक भी बार नहीं कट करते हैं तो जीरो भी होंगे, एक भी जीरो भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, इससे आपको वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट का। ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में अपने इस को खोलने के बाद यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लॉन्ग वीडियो जाकर देख सकते हैं। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ना भूले।